आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 98वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कुठारी ने चेंबूर के सुभाष नगर राजीव गांधी भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। चेंबूर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद नायर ने जवाहरलाल नेहरू और लक्ष्मण कोठारी ने माता रमाई की तस्वीर का माल्यार्पण किया। इस मौके पर लक्ष्मण कोठारी ने कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को माइक पर संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ाद कराने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के बड़े जेलों में अपनी जीवन के बहुमूल्य 12 वर्ष लकड़ी के तख्ते पर सोकर गुजार दिए और उन्होंने अपने कारावास की सजा के दौरान भारत एक खोज नाम की एक पुस्तक लिखी थी। देश के युवकों के लिए वह किताब आज भी उपयोगी साबित हो रहा है। उन्होंने आज़ाद भारत को बतौर प्रधानमंत्री के रूप में 17 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। उन दिनों जब देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, तब उन्होंने लोगों को यात्रा के लिए सड़क, बस और रेल और आसमान के लिए विमान बनाए। देश और सीमा की सुरक्षा के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और आधुनिक हथियार का निर्माण कराया। खेतों की सिंचाई के लिए बांध और नहर बनाए। पंडित मोतीलाल नेहरू की बनाई संपत्ति का एकमात्र वारिस जवाहरलाल नेहरू चाहते तो आनंद भवन में बड़े आराम से अपना जीवन गुजार देते, लेकिन उन्होंने हमको आज़ाद कराने के लिए वर्षों तक जेल में रहकर जेल की रोटी खाना पसंद किया। देश के ऐसे महापुरुष जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश और देशवासियों को सुख और आराम पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, आज कांग्रेस विरोधी लोग कांग्रेस और नेहरू जी की बदनामी के लिए ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जिसकी हकीकत में कोई अर्थ नहीं है। अगर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के विरोधियों में इतनी हिम्मत है तो नेहरू जी की जेल की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दिखाए और उनके शासनकाल के दौरान देश में जिन चीज़ों का निर्माण हुआ उसको सोशल मीडिया पर चलाए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में देश हित के लिए कांग्रेस ने जो भी काम किया है उसको सोशल मीडिया पर दिखाने की हिम्मत करे। श्री कोठारी ने अपने भाषण के समापन पर यह भी कहा कि कांग्रेस विरोधी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए कांग्रेस का गुणगान करने जैसा होगा। अब वैसे भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि अब देश की जनता ने ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया है। ये पब्लिक है, सब जानती है। अब मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद नायर, रामलाल मिश्रा, जगदीप कामले, राजेंद्र राजू नगराले, लक्ष्मण कालखेर ने भी अपने विचार रखा। एमटी डेविड, मुरली पिल्लई, पूर्वी पटेल, उषा कामले, वर्षा पार्थे, पुष्पा डावरे, नौशाद खान, अमित निकम, राहुल समुद्रे, राजकुमार गुप्ता, राजेश राजू कोहली, हर्ष महाराज, संजय वाघमारे, धर्मेंद्र सिंह परमार, प्रसाद विश्वकर्मा, रविंद्र कुरडिया, पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी विनोद नायर के अलावा कई नेता और कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू और माता रमाई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का सूत्र संचालन और आभार प्रदर्शन लक्ष्मण कोठारी ने किया। इतिहास को भूल जाता है वो पार्टी और वो लोग समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमारे इतिहास को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और इतने महान हस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में 16 साल तक जो जेल में रहे, आप ऐसे इंसान को भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जितना याद किया जाए, उनको जितना श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए, वो बहुत ही कम है, क्योंकि उन्होंने न कि एक नव भारत की स्थापना की, नव भारत को एक नव दिशा देने का काम किया, और आज जो 21वीं सदी में भारत खड़ा है उसको नींव डालने का काम जो है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज उन्होंने भाखड़ा डैम जैसे एक डैम बनाने का सोचा, उन्होंने BRC जैसे एटॉमिक एनर्जी और भारत की रक्षा के लिए उन्होंने खड़ा किया, साराभाई को लेके, टाटा को लेके, मतलब जो कुछ उन्होंने नींव डाली थी। आज जो ये बीजेपी सरकार है, आज जो पब्लिक BPCL है, HPCL है, RCF है, रेलवे है, हर चीज़ को जो हमारे पूर्व नेताओं ने, कांग्रेस ने जिसको बनाया, जिसमें आज लाखों लोगों ने अपना मेहनत पसीना बहाकर जिसको खड़ा किया, आज वो ये सरकार बेचने का काम कर रही है। हर चीज़ बेच के अडानी और अंबानी के हाथ में दे रही है। इस समय में आज जो लाखों लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंसान ने लाखों लोगों को रोजगार देने का, जो कि हिंदुस्तान बिल्कुल
मतलब अपने लोग रोजी रोटी के लिए उस टाइम तड़प रहे थे, उस समय किस तरह ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या कहेंगे अपन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, हरित क्रांति, उसका नींव इन्होंने बोई थी, जिसकी वजह से आज लाखों टन गेहूं यहाँ पर पैदा हुआ, लाखों टन अनाज पैदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने एक तरफ भारत को स्वतंत्र करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अपना जीवन उनके लिए त्याग किया, जबकि वो बहुत ही अमीर परिवार से आते थे। वो चाहते थे तो आराम से एक राजा का तरह वो रह सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए उन्होंने 16 साल तक जेल में बिताए, और फिर उनको भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो जो भारत को एक नव विकास और एक विकासशील देश बनाने के लिए, भारत के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, उसके लिए हर तरह की सुविधाओं का उपलब्ध कराने का काम वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। माता रमाई, जिन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जैसा कि हमारे अभी दोस्त ने बताया कि जब वो गोलमेज परिषद में जा रहे थे तो उनके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन उन्होंने किस तरह उनकी मतलब वाइफ ने अपना कपड़ा ये करके अपना जो कुछ था उसको परिवार को देकर किस तरह दुख की घड़ी में उनको पढ़ाया लिखाया और वहाँ पर भेजा, और लाखों दलितों का जो मान था उनको आरक्षण देने का काम, उनको उठाने का काम, उनको गरीबी के वर्ग से, पीड़ित वर्ग से उनको निकालने का काम जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया, वो माता रमाबाई की वजह से संभव हुआ, और उनकी वजह से वो आज इतना बड़ा संविधान हमें मिला। तो मैं दोनों महान हस्तियों को, दोनों महान पुरुषों को, महानायक जिनको कह सकते हैं, महानायिका कह सकते हैं, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता रमाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत ही हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हाथ जोड़कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं मैं। और एक छोटे से प्रोग्राम में आप सब लोग आए, और जो कांग्रेस के मेन लोग थे वो हम शॉर्ट समय में, मतलब कम ही समय में हमने ये प्रोग्राम रखा और काफ़ी लोग उपस्थित हुए, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हम लोग तो पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं। चेंबूर में आज हमारे लिए, हम तो बरसों से काम करते ही आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आने के पहले ही हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे किया था। आप देख रहे हैं कम से कम 15 हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम मैंने किए थे। दूसरा, महिलाओं का वुमेंस डे का बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने देखा था, यहाँ पर ही संगीत का और उनको सम्मान देने का काम जो किया है। इस तरह मैं मेरी तरफ से लगा हुआ हूँ हर प्रोग्राम करने का। अब कोरोना के समय भी हमने जो जो लोगों को मदद करने का काम हो, खाने के पैकेट बांटने से लेके एक दाने की किट बांटने तक का भी बड़ा काम हमने किया। हॉस्पिटल का काम किया। हमारे साथी राजू नगराले ले लो, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ले लो, कांग्रेस पार्टी के महिलाएं, हमारी पूर्वी पटेल और सब महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। हर इंसान ने पूरा कोरोना में ज़बरदस्त कांग्रेस पार्टी ने काम किया। पार्टी हमारे लिए चुनाव के लिए तैयार है। जो भी वार्ड अभी जल्दी ही पता लगने वाला है कि कौन सा वार्ड से क्या रिजर्वेशन होगा, 31 मई तक पता लगेगा, और उसके बाद और हम इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। जो भी होगा वो देखा जाएगा और हम जीत कर आएंगे। यही समझ दिवस हा त्यागदिन म्हणून साजरा केला पाहिजे, कारण दोन्हीही मोठ्या अशा हस्त्या आहेत। एकतर भारताचे पहिले पंतप्रधान ज्यांच्याकडे एवढी अमाप संपत्ती होती, त्या संपत्तीचा त्याग करून ते देशासाठी लढले आणि देश स्वतंत्र करून ते देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले आणि देशाला प्रगतीच्या महामार्गावर नेलं। तसेच दुसऱ्या माता रमाई, ज्यांचं अतिशय गरीब परिस्थिती होती, अशा गरीब परिस्थितीमध्ये त्यांनी लढून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना खांद्याला खांदा लावून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांनी ज्यांनी जे शिक्षण घेतलं आणि गोरगरीब दलितांना ज्यांनी आज जे गोरगरीब दलित मोठ्या स्थानावर गेलेत, त्याचं मुख्य कारण म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली जी संविधान आहे, त्यांचे जे विचार आहेत, त्याच्यामुळे आज जो दलित समाज आहे हा मोठ्या हुद्द्यावर गेला। आणि आज ह्याच एकतर पंडित नेहरू यांनी स्वतंत्र देश केला, दुसरे बाबासाहेबांनी संविधान दिलं आणि माता रमाईंनी
त्यांना हे दिलं. म्हणून आजचा दिवस हा त्याग दिन म्हणून साजरा करावा अशी मी विनंती करतो. एक जाता जाता सांगून जाईल, एकता दिया एकती बाती, एकता दिया एकती बाती, दोनों मिलके जले तो रोशन हो गई सब हमारी प्रजाती. और मैं एवढं सांगू इच्छितो की चेंबूरमध्ये माजी मंत्री चंद्रकांतजी हंडोरे साहेब असू देत, आमचे जिल्हाध्यक्ष हुकुमराज मेहता असू देत, माजी नगरसेवक राजेंद्र माहुलकर असू देत किंवा कार्याध्यक्ष कोठारी साहेब असू देत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही लोकांना तळागाळात जाऊन लोकांचे कामं करतो आहे. लोकांना जेवढ्या काही चांगल्या गोष्टी करता येतील त्या करतो. आणि आज ह्या दोन्हींच्या ज्या पुण्यतिथी आहेत या दोघांचं करून शिकण्याजोगं आहे. आणि हे शिकून पक्षासाठी जे काही चांगलं करता येईल ते आम्ही करायचा प्रयत्न करू. एवढं सांगून ह्या दोघांसमोर मी नतमस्तक होतो. धन्यवाद. भाई की स्मृति दिन है आज, और जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको याद करती है. वैसे हमारे चेंबूर के लोग हमेशा ऐसे पुण्यतिथि पे मिलते हैं. हमारी माता बहनें यहाँ पे उपस्थित है. हमारे चंद्रकांत हंडोरे साहब माजी मंत्री, उनके अंडर हम लोग सब यहाँ पे काम करते हैं चेंबूर में. और लक्ष्मण कोठारी ने आज ये यहाँ पे कार्यक्रम लिया, जो कार्याध्यक्ष है दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस के, उनके आदेश से हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए. सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के हम लोग हाथ मजबूत करेंगे और इस साल हम लोग यहाँ पे कांग्रेस की सरकार लाने की पूरी कोशिश करेंगे. धन्यवाद. पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, माता रमाई अमर रहे. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.